नमस्कार। आज है 24 दिसंबर, दिन गुरुवार, और आप देख रहे हैं द न्यूज नरेटर। चलिए देखते हैं क्या है आज की खबर। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की गाइडलाइन, अब तक 500 को मिली जानकारी। ब्रिटेन से आए लोगों के जरिए कहीं कोरोना वायरस का नया रूप न फैल जाए, इसके लिए प्रदेश सरकार अलर्ट हो गई है। 33 जिलों में 497 लोगों में से कुछ या तो आ चुके हैं या आने वाले हैं। 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच में भारत आए या फिर आ रहे इन यात्रियों की सूची मंगलवार और बुधवार को जिलों को भेजी गई है। इनकी तलाश कर सैंपल लिए जा रहे हैं, होम आइसोलेट किया जा रहा है। उधर यूके से लौटे कुछ लोगों की लोकेशन नहीं पा रही है, इससे मुश्किल बढ़ गई है। गाइडलाइन के अनुसार हाल ही आए यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट एयरपोर्ट पर किया जाएगा। पॉजिटिव यात्रियों के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। भोपाल में मिले 156 नए मरीज। प्रदेश में बुधवार को 1007 नए संक्रमित सामने आए हैं। 12 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। 1223 मरीज स्वस्थ हुए हैं। भोपाल में 156 नए मरीज मिले हैं, 2 की मौत हुई है। प्रदेश में 2,34,331 लोग अब तक संक्रमित हो चुके। स्कूलों में शीतकालीन छुट्टी निरस्त। राज्य में सरकारी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश निरस्त कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस के चलते मार्च से स्कूल और नियमित कक्षाएं बंद थीं, इसलिए 26 से 31 दिसंबर तक की छुट्टियां निरस्त हैं। एक कारण यह भी है कि शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच संवाद चलता रहे और उन्हें परीक्षा से पहले पर्याप्त समय मिल सके। सिर्फ क्रिसमस के लिए ही 25 दिसंबर को स्कूल बंद रहेंगे। 10वीं व 12वीं परीक्षा को देखते हुए स्कूल खोले गए। आयकर छापों में मिले दस्तावेजों में दुबई कनेक्शन का जिक्र। बीते लोकसभा चुनाव में काले धन के इस्तेमाल का मामला अब दुबई से भी जुड़ गया है। आयकर छापों के दौरान ही जब्त दस्तावेजों में दुबई कनेक्शन का खुलासा हुआ था। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को जो डिटेल रिपोर्ट भेजी है, उसमें भी हैंडलर के विदेश के होने की जानकारी है। चुनाव में इस्तेमाल किए गए काले धन का एक हिस्सा दुबई में प्रॉपर्टी भी खरीदी गई। सूत्रों के मुताबिक अप्रैल 2019 में छापों के समय जो दस्तावेज बरामद हुए थे, उसमें इसे काले धन से हैंडलर ने दुबई में प्रॉपर्टी खरीदे जाने का उल्लेख है। नेपाल में ओली की जगह प्रचंड। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के संसद भंग करने के फैसले के बाद सियासी घमासान बढ़ गया है। अघोषित रूप से 2 फाड़ सत्तारूढ़ दल के प्रचंड नेपाल गुट के पीएम ओली को संसदीय दल के नेता के पद से भी हटा दिया गया। पुष्प कमल दहल यानी कि प्रचंड को नया नेता चुना गया। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट, नवंबर में सभी सेक्टर्स में सकारात्मक बदलाव। ब्रिटेन में कोरोना के नए रूप सामने आने से तत्कालिक असर जरूर दिख रहे हैं, लेकिन तमाम इंडिकेटर बता रहे हैं कि देश की इकोनॉमी में उम्मीद से बेहतर सुधार हो रहा है। ब्लूमबर्ग की हालिया जारी रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर महीने में सभी प्रमुख इंडिकेटर में सकारात्मक बदलाव आए हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोरोना के असर से पूरी तरह मुक्त होने में अभी वक्त लगेगा। केयर रेटिंग्स इकोनॉमिक कमबैक मीटर के आधार पर अगस्त का स्कोर 0.58, सितंबर का स्कोर 1.1, अक्टूबर का 1.79 और नवंबर का स्कोर 2.62 रहा है। स्कोर में 0 से 5 स्कोर को सुधार के रास्ते पर माना जाता है, जबकि 5 से 8 के बीच के स्कोर को कमबैक माना जाता है। 50 लाख के कारोबार पर 1% नगद जीएसटी शुल्क। वित्त मंत्रालय का कहना है कि अगर किसी कारोबारी का मासिक टर्नओवर 50 लाख रुपए है तो उसे कम से कम 1% नगद देना होगा। यह कदम फर्जी बिलों को रोकने के लिए उठाया गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी नियमों के नियम 86B में इसको जोड़ा है। फुटबॉल, स्पेनिश ला लीगा मैच में वालाडोलिड को 3-0 से हराया। स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी ने एक फुटबॉल क्लब के लिए सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में ब्राजील के स्टार पेले के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मेसी ने स्पेनिश ला लीगा में वालाडोलिड के खिलाफ यह मुकाम हासिल किया। इस मैच में बार्सिलोना को 3-0 से जीत मिली। मेसी के अब बार्सिलोना के लिए 664 गोल हो गए हैं। टेस्ट क्रिकेट, मेलबर्न में खेलेंगे 100वां मैच। 1947 में हुई थी शुरुआत। भारत और ऑस्ट्रेलियाई टीम मेलबर्न में 100वां टेस्ट मैच खेलने उतरेंगे। दोनों देशों के बीच टेस्ट संबंधों की शुरुआत 1947 में हुई थी। दोनों देशों के बीच अब तक खेले गए 99 टेस्ट मैच में भारत ने 28 जीते, 43 हारे और 1 टाई रहा व 27 ड्रॉ रहे। इटली सेरी ए,
फियोरेंटीना ने 3-0 से दी शिकस्त। सेरिए लीग में एलियांज स्टेडियम में खेले गए फुटबॉल मैच में फियोरेंटीना ने मौजूद विजेता जुवेंट्स को 3-0 से हरा दिया है। मैच से पहले जुवेंट्स की टीम अजय थी, उसने 6 मैच जीते थे जबकि 6 मैच ड्रॉ रहे। वाराणसी से हल्दिया जलमार्ग पर होगा फ्रेड विलेज, नए साल से एक और क्रूज। वाराणसी से हल्दिया तक बना देश का पहला जलमार्ग आर्थिक प्रगति की नई कहानी लिख रहा है। नदियों पर बना यह पहला ऐसा टर्मिनल है जो कंटेनर कार्गो हैंडलिंग में सक्षम है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में देश के पहले मल्टी मॉडल टर्मिनल यानी कि एमएमटी का उद्घाटन 2018 में किया था। तब से 1.5 दर्जन बार कार्गो शिप की आवाजाही हो चुकी है। यूपी से कोलकाता के रास्ते चीजें विदेश भेजी जा रही हैं। किसानों ने ठुकराया वार्ता का प्रस्ताव, पीएम का संवाद कल। कृषि कानूनों के विरोध में जारी आंदोलन के बीच किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के साथ बातचीत को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं किया है। किसान नेताओं ने कहा है कि सरकार के प्रस्ताव में नया कुछ नहीं है, ठोस प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा। इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम खुले मन से बातचीत करने को तैयार हैं। उम्मीद है कि किसान संगठन बातचीत के लिए जल्द आएंगे। लद्दाख में फायर एंड फ्यूरी कॉर्प पोस्ट पर सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे बुधवार को वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी की सुरक्षा का जायजा लेने लद्दाख पहुंचे। उन्होंने पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर फायर एंड फ्यूरी कॉर्प की अग्रिम चौकियों का निरीक्षण किया तथा जवानों की हौसला अफजाई भी की। सैन्य कमांडरों ने सैन्य ऑपरेशन की तैयारियों की जानकारी उन्हें दी। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।